बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ ट्रेड साइकिल। एक क्वेश्चन आता है ट्रेड साइकिल से रिलेटेड, तो उसको हम जो है वो आज हमें डिस्कस करना है ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो। ये चीज़ आपके एग्जाम में भी अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। तो ट्रेड साइकिल बेसिकली क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ट्रेड साइकिल बेसिकली क्या होता है, देखें जो बिजनेस है मुल्क की इकोनॉमी के अंदर है, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कभी एक तरह का ट्रेंड नहीं रहता, ठीक है। हमारी पर्सनल लाइफ में एक तरह का ट्रेंड नहीं रहता, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, मतलब कभी प्रॉब्लम्स आते हैं फिर सही हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं फिर सही हो जाते हैं। इस तरह से अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमारी पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इसी तरह से इकोनॉमी जो होती है उसमें भी बिजनेस कभी बहुत अच्छा होता है, मुल्क के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है, लोगों को रोजगार मिल रहा होता है। कभी वो स्लो हो जाता है, कभी फिर बढ़ जाता है, फिर स्लो हो जाता है। तो ये जो कम और ज़्यादा होना इकोनॉमिक एक्टिविटी का, एम्प्लॉयमेंट का, कारोबार का, ये जो कम और ज़्यादा होना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेड साइकिल। कि एक ट्रेड साइकिल चलता है। नॉर्मली इसके 4 फेजेस होते हैं। इसके 4 फेजेस क्या होते हैं, इसके अंदर एक्सपेंशन होता है, बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है। एक्सपेंशन क्या होता है, जब जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो करने लगती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो करती है, लाइक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है, मुल्क में बिजनेस अच्छा हो रहा होता है, सेल ट्रेड अच्छी हो रही होती है। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन क्या होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जब ग्रो कर रही होती है तो हम उसको एक्सपेंशन फेज कहते हैं, ठीक है। फिर बूम क्या होता है, बूम वो फेज होता है जिसके अंदर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी मैक्सिमम, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस पे होती है, मैक्सिमम पोजीशन पे होती है। बूम हमारा वो पीरियड होता है जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होती है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगी तो उसको बूम का पीरियड कहते हैं। रिसेशन, फिर दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट और दीगर चीज़ें हमारी स्लो डाउन हो रही होती हैं। अगर बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट और दीगर चीज़ें हमारी स्लो डाउन हो रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसेशन कहते हैं। और फिर अगेन डिप्रेशन। डिप्रेशन बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें बिल्कुल बॉटम पे आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, तो लोगों में डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। और ग्रेट डिप्रेशन 1923 के अंदर आया था, यूके के अंदर, अमेरिका यूके के अंदर, ठीक है। अब ट्रेड साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। ट्रेड साइकिल होता है क्या, जैसे हमने डिस्कस किया, ट्रेड साइकिल आर अप्स एंड डाउन एंड फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने डिस्कस किया ट्रेड साइकिल क्या होता है, अप्स एंड डाउन एंड फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन विच एक्सटेंड ओवर टू अ पीरियड ऑफ सिवरल मंथ और ईयर, और वो डिपेंड करता है सिवरल मंथ पे या ईयर पे, ठीक है। ट्रेड साइकिल क्या होता है, ट्रेड साइकिल वो होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं उनको हम ट्रेड साइकिल कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो अप एंड डाउन आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं, सही है जी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, द बिजनेस साइकिल इज अ फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एंड प्राइस। तो वो ये कहते हैं कि एक ट्रेड साइकिल की डेफिनेशन क्या है कि ये बिजनेस के फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन कहते हैं चेंजेस को, चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट, लोगों के रोजगार में जो चेंजेस आते हैं, आउटपुट में जो चेंजेस आते हैं और प्राइस में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल, ठीक है। एक और डेफिनेशन क्या है, अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज ऑफ द पीरियड ऑफ गुड्स ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइस एंड लो एम्प्लॉयमेंट, और परसेंट विद द पीरियड ऑफ बैड ट्रेड कैरेक्टराइज द फॉलोइंग प्राइसेस एंड हाई एम्प्लॉयमेंट। वही बता रहा है इसके अंदर भी कि ट्रेड साइकिल बेसिकली क्या होता है, ट्रेड साइकिल हमें बताता है कि हाई प्राइस हो जाते हैं, लो एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, बैड बिजनेस कंडीशन हो जाती है, तो इसको हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। ट्रेड साइकिल सिंपली क्या है, ट्रेड साइकिल बिजनेस की फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन को कहते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल हमारे पास चार है। एक्सपेंशन है, अच्छा रिसेशन है, डिप्रेशन है और रिकवरी है। ये चलता रहता है। एक्सपेंशन में या बूम जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और फिर एकदम तक वो पीरियड भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता, फिर कम होता है, फिर कम होकर वो रिसेशन की तरफ आता है, और रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन के बाद अगेन रिकवरी आती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ बेस ऑफ इंडस्ट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ हाई स्टॉक, हाई प्राइस, हाई प्रॉफिट एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट। दिस स्टेज इज द पीक ऑफ द ट्रेड साइकिल। इट इज ऑल्सो टर्म बूम। इसको बूम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर क्या होती है? आपकी हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, हाई बेसिक इंडस्ट्रीज कर रही होती हैं, रिजल्ट ऑफ हाई स्टॉक होता है, हाई प्राइस और हाई प्रॉफिट, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है। These stages the peak and trade cycle. It is also term boom, और इस ट्रेड साइकिल को हम क्या बोलते हैं? बूम भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया एक्सपेंशन या बूम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन क्या है? कि डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्शन राइजेस। कंज्यूमर की जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही होती है। लिबरल बैंक्स क्रेडिट, और बैंक बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं लोगों को, क्रेडिट पॉलिसी की अच्छी बनाते हैं ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दें। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किस तरह से होती है? कि जब बिजनेसमैन को लगता है, जब बिजनेसमैन को लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो क्या करता है कि अपनी पॉलिसी को लिबरल करता है। डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम आर एट हाई लेवल। जो डिमांड होती है, आउटपुट, एम्प्लॉयड, और ये हाई लेवल पे चली जाती है। रेज इन द प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन उसको कहते हैं कि जब आपकी बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई पे चली जाती है, उसके बाद वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होती है। जब आपकी बिजनेस एक्टिविटी ग्रेजुअली स्लो डाउन होती है तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिसेशन। इन दिस स्टेज द मोस्ट बिजनेस एंटरप्राइज फेल, प्राइस कोलैप्स एंड कॉन्फिडेंस इज शेकिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। और इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर ये बता रहा है कि क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अब इसको जरा कलर चेंज करें ताकि परमानेंट दिखे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आपके बिजनेस इंटरप्राइज फेल हो जाते हैं, प्राइस भी क्लब्स कर जाते हैं, कम हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी लोगों का शेकी हो जाता है। लोग बोलते हैं पता नहीं हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, वो इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्लो, और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी हमारी स्लो हो जाती है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हमारा बूम के बाद पीरियड आता है, तो बूम के बाद हमारा कौन सा पीरियड आता है? बूम के बाद रिसेशन का पीरियड आता है। देयर इज अ फॉल इन इनकम, और फिर क्या होता है? फॉल इन इनकम हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, डिमांड हो जाता है, और प्राइस एंड प्रॉफिट। इनकम भी लोगों की कम हो जाती है रिसेशन में। खर्चे भी डेफिनेटली, इनकम नहीं होंगी तो वो खर्चे भी नहीं करेंगे, तो खर्चे भी कम हो जाते हैं। डिमांड और प्राइस और प्रॉफिट ये सब कम हो जाते हैं। द रिसेशन विल हैव क्यूमुलेटेड इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ अ इकोनॉमी, और वो एक इंटायर इफेक्ट करती है वर्किंग इकोनॉमी पे। ठीक है, वो क्या करती है? एक इंटायर इफेक्ट करती है किस पे? वर्किंग इकोनॉमी पे। तो रिसेशन क्या होता है? जिसमें आपकी बिजनेस एक्टिविटी ग्रेजुअली स्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेशन क्या है? कि फॉल इन इनकम एंड आउटपुट लेवल। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी लो होती है तो क्या हो जाता है? लोग गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में कम प्रोड्यूस करते हैं, कम प्रोड्यूस करते हैं तो आउटपुट भी लो हो जाती है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। फॉल इन प्राइजेज, और प्राइजेज भी क्या हो जाती हैं? प्राइजेस कम होती हैं, बट फिर भी लोग, क्योंकि बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिक्री होती है, उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है? उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है? कि प्राइजेस कम हो जाती है। अच्छा, लिक्विडेशन इन स्टॉक मार्केट। लिक्विडेशन इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिक्विडेशन आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं। स्ट्रेन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जब पैसे ही नहीं होंगे तो रखवाएंगे भी नहीं ना। बैंकिंग के अंदर लोन, बैंक ज़्यादा सस्ते लोन देता है क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती है तो लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद डिक्लाइन इन प्रॉफिट। प्रॉफिट डेफिनेटली जब बिजनेस एक्टिविटी स्लो होगी तो प्रॉफिट भी डिक्लाइन होगा, और फॉल इन इन्वेस्टमेंट, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में भी फॉल आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अच्छा, डिप्रेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। डिप्रेशन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाती है। ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाती है और बिल्कुल जीरो पॉइंट पे आ जाती है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द बिजनेस एक्टिविटी इन द कंट्री विल बी मच बिलो द नॉर्मल लेवल, मच बिलो द नॉर्मल लेवल। इसको हम चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, कह रहा है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेवल से भी बिलो चली जाती है। रिसेशन लीड टू डिप्रेशन, और रिसेशन लीड टू डिप्रेशन हो जाता है। इतना कम इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, रिसेशन में कम होती है, और फिर ग्रेजुअली कम होते 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 इतनी कम हो जाती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, और जर्नली डिक्लाइन इन द एक्टिविटी आता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द शॉर्टफॉल ऑफ प्रोडक्शन। और वो किस तरह से होता है कि प्रोडक्शन हमारी डिप्रेशन में बहुत शॉर्टफॉल हो जाता है, मास अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं, फॉल इन प्राइस। डेफिनेटली जब डिमांड नहीं होगी तो प्राइस तो डिक्रीज होंगे, मगर डिक्रीज होने के बावजूद भी लोग नहीं खरीदते। लो वेजेस होता है, कॉन्ट्रैक्शन और क्रेडिट भी कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन क्रेडिट हो जाता है, इकोनॉमी में क्रेडिट नहीं दे रहे होते। हाई रेट ऑफ बिजनेस होता है, हाई रेट ऑफ बिजनेस फेलियर होता है, और बिजनेस बहुत ज़्यादा फेल हो रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ अराउंड प्रीमिसिबल, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से। ठीक है, द जनरल डिक्लाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड टू बी अ फॉल इन अ बैंक डिपॉजिट। और जनरली डिक्लाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होता है, और वो जनरली डिक्लाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है लीड टू फॉल इन बैंक डिपॉजिट, और वो बैंक डिपॉजिट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग क्या लगाएंगे, बैंकों में रखेंगे। और डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्रेडिट एक्सपेंशन स्टॉप बिकॉज द बिजनेस कम्युनिटी इज नॉट विलिंगली टू बोरो, बैंक रेट फॉल कंसिडरेबली। तो इसमें क्या होता है कि क्रेडिट एक्सपेंशन, क्रेडिट एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि लोग कितना लोन देते हैं वो भी कम हो जाता है। तो लोन क्यों कम हो जाता है, क्योंकि लोग लोन देना कम कर देते हैं। जब लोग लोन देना कम कर देते हैं तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हमारे पास से कम होना शुरू हो जाती हैं। क्रेडिट एक्सपेंशन स्टॉप बिकॉज द बिजनेस कम्युनिटी इज नॉट विलिंगली टू बोरो। अब बिजनेस कम्युनिटी बोरो नहीं करेगी तो क्रेडिट का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन क्या है कि मास अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सबसे पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920 के अंदर, उसके अंदर लोग खुदकुशियाँ करना शुरू कर दी थी क्योंकि लोगों के पास कोई काम करने के लिए नहीं होता। फॉल इन प्राइस, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट रेट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट एंड लोन, इन सब चीज़ों में क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। फॉल इन द प्राइस, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, इन सब में बहुत ज़्यादा फॉल आ जाता है। और क्योंकि जब इनकम ही नहीं होगी, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं बिकेंगी, तो एक इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा स्लोनेस आ जाएगी। फैक्ट्रीज क्या हो जाती है, लॉक क्लोज डाउन हो जाती है, फैक्ट्रियाँ बंद होने लग जाती है और प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाता है, फॉल इन प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिकवरी, फिर रिकवरी होती है। रिकवरी वो स्टेज होती है कि इकोनॉमिक के अंदर दोबारा से बिजनेस ग्रो करने लगता है। इकोनॉमिक के अंदर दोबारा से बिजनेस क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, और दोबारा से एक्टिविटीज शुरू होती है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपीरियंस इन द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज। जब शॉर्टेज हो जाती है गुड्स की तो फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, तब प्राइस और वेजेस भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। फिर प्राइस और वेजेस भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। द रिकवरी में टेक प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, और फिर रिकवरी होना शुरू हो जाती है इन रीजंस की वजह से। वो रीजन क्या है जिनकी वजह से रिकवरी होती है, न्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट न्यू एक्सपेंडिचर करना शुरू होती है। जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो उससे क्या होगा, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, तो अल्टीमेटली वो लोगों की इनकम बनेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो लोगों की इनकम बनेगी, और वो लोगों की इनकम बनेगी, और इनकम के बनने से फिर क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग पैसा स्पेंड करेंगे, और पैसा
पैसा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, पैसा स्पेंड करेंगे, तो फिर लोगों के दोबारा से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, फिर दोबारा से इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी और इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी रिकवरी में। एक्सप्लाइटेशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, जब लोग काम करते हैं फिर उसके नए वे नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इनोवेशंस आती हैं, न्यू चीज़ें, जब जो पढ़े लिखे लोग सोचते हैं, जब सोचते हैं फिर वो न्यू चीज़ों को डेवलप करते हैं रिकवरी में। इन्वेस्टमेंट इन न्यू एरिया, नई नई इंडस्ट्रियों में लोगों को चार्म लगता है कि अब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, अब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, तो लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए कि ताकि उनको उसके अंदर चार्म दिख रहा होता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, और चेंज क्या होता है, टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्शन में चेंज आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकवरी, अच्छा रिकवरी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिकवरी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जब दोबारा से इंडस्ट्रियाँ उठने लगती हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होता है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड प्रोडक्ट हो जाता है, इंक्रीज इन आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज और प्रॉफिट ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंप्रूव होती है, ठीक है, और एक्सपेंशन इन बैंक क्रेडिट, और बैंक क्रेडिट में भी इजाफा होता है, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड साइकिल क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रेड साइकिल के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिनसे ट्रेड साइकिल इफेक्ट होता है, तो उसमें क्या है, मॉनिटरी फैक्टर्स हैं, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिव शॉक है, राइज एंड फॉल ऑन इन्वेस्टमेंट है, अच्छा मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन फोकस है, ये आगे चल के आप देखेंगे, सप्लाई शॉक, मूवमेंट ऑफ प्राइस एंड वेजेस, पॉलिटिकल फैक्टर इसमें शामिल है। और फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड में क्या क्या, द टू और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, establishment and control frequently fluctuate in the trade cycle, government adopt two most important policies। जो ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसीज होती हैं, वो दो पॉलिसीज जिससे वो गवर्नमेंट बिजनेस की फ्लक्चुएशन को, जिससे गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर आने वाले चेंज को कंट्रोल करता है, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है बिजनेस फ्लक्चुएशन को, ठीक है। जब वो बिजनेस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, अंडर विच द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR, CRR एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ मनी। ये वो सारे टूल्स हैं, जिन टूल्स के अगेंस्ट, जिस टूल के अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या करता है कि मुल्क में जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, मनी सप्लाई हो रही है, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करती है, ठीक है। एक चीज होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट पे डील करती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट इस फिस्कल पॉलिसी में क्या करती है, टैक्स रेट को डील करती है। फिस्कल पॉलिसी विच इज यूज्ड टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, रिड्यूस द टैक्स एंड इंक्रीज द एक्सपेंशन व्हेन देयर इज अ डिप्रेशन इन पीरियड। उसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट, इंक्रीज करती है, इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, रिड्यूस टैक्स, इंक्रीज एक्सपेंडिचर व्हेन देयर इज अ डिप्रेशन इन पीरियड। और गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, टैक्स को रिड्यूस करती है, डिफरेंट चीज़ों पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उस टैक्स को रिड्यूस करती है। जब टैक्स रिड्यूस करती है तो गवर्नमेंट लोगों के लिए वो चीज़ें सस्ती होती हैं, और जब लोगों के लिए चीज़ें वो सस्ती होती हैं, लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं और उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है। और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर लोगों के बाइंग पैटर्न चेंज होती हैं और दोबारा से इकोनॉमी ग्रो करने लग जाती है। तो जो फ्लक्चुएशंस आती हैं बिजनेस के ट्रेड साइकिल में, उनको बेसिकली कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन फेजेस गवर्नमेंट प्रोड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ इन द इकोनॉमी। और वो क्या करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को और डिमांड और ऑफ इकोनॉमी को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो
ट्रेड साइकिल से आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं, मगर आप इससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स प्रिपेयर करके आपको एक छोटा सा टॉपिक बनाना है, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, मगर हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि ट्रेड साइकिल होता क्या है, ताकि आपको ट्रेड साइकिल समझ में आए। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, MCQs भी आते हैं। तो आपको नोट से भी प्रिपरेशन करनी है इसको, और स्लाइड से भी देखना है, मूल क्लासेस से भी, और फिर एग्रीगेटली आपको अपनी फाइनल एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है, ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।